जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता की एक नई श्रृंखला भगवत गीता की सीख में। श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवत गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते या फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, मैं आज @जय सियाराम 1722 चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में मैं आपको भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी, जिसको सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में। मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इस पवित्र ज्ञान को आप तक पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने वर्तमान जीवन में उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ भगवत गीता के इन 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। यदि आप यह सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है। इसमें वो पवित्र ज्ञान है, जो वो अद्भुत रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं, जो उनको यह सिखाते हैं कि इस जीवन का वास्तविक रहस्य क्या है या जीवन का सही उद्देश्य क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के ज्ञान से एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। यदि आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध के मैदान के अर्जुन हो और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो,
गृहिणी हो या कोई स्टूडेंट हो या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र केतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कपिस्य एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्री मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा जाए और सुना जाए, उतनी ही बार हमें कुछ न कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सारी योग्यताएं हों, लेकिन इस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या फिर विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। शुरुआत, महाभारत का मैदान। कल्पना कीजिए मित्रों, एक विशाल मैदान है, कुरुक्षेत्र। चारों तरफ धूल उड़ रही है, शंखनाद हो रहा है, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें, धनुषों की टंकार। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। एक तरफ है कौरव, दुर्योधन, दुशासन और उनके समर्थक। दूसरी तरफ है पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इस पूरे युद्ध को धृतराष्ट्र नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वे अंधे हैं। इसलिए वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्च वै किमर्कुर्वत तव संजय। अर्थात, हे संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे बेटे और पांडव क्या कर रहे हैं? यही से गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। तो संजय बताते हैं, संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी विशाल सेना दिखा रहा है। दुर्योधन थोड़ा डर भी रहा है, इसलिए वह द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि हमारी सेना कितनी बड़ी है। भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महान योद्धा हमारे साथ है। फिर दोनों तरफ से शंख बजते हैं। कृष्ण का पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पोंड, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबके शंख। पूरा आकाश गूंज उठता है। युद्ध का माहौल बन चुका है। अर्जुन का मन बदलने लगता है। अब आते हैं असली दृश्य पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे केशव,
मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वे कौन कौन हैं। कृष्ण रथ को बीच में ले आते हैं और यही सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन सामने देखता है अपने दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने मामा, चाचा, ताऊ, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, यानी जिन लोगों के साथ उसने बचपन बिताया, जिनसे उसने धनुष बाण चलाना सीखा, जिनका उसने सम्मान किया, आज उन्हीं पर बाण चलाना है। अर्जुन टूटने लगता है। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है। उसका शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। वह कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। ऐसा सुख किस काम का। अब अर्जुन एक एक करके अपनी बात रखता है और यही पूरा पहला अध्याय होता है। अपनों को मारने का पाप। अर्जुन कहता है, अगर हम अपने ही कुल को नष्ट कर देंगे तो कुल धर्म खत्म हो जाएगा हमारा, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, समाज बिगड़ जाएगा। मैं ऐसा पाप क्यों करूं। नंबर 2, विजय का कोई अर्थ नहीं। अर्जुन कहता है, अगर जीत भी गए तो जिनके लिए जीत रहे हैं वो तो मर चुके होंगे, यानी राज्य मिलेगा पर खुशी नहीं मिलेगी। 3 पे आता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन साफ कह देता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं भिक्षा स्वीकार है, मुझे भिक्षा स्वीकार है, पर अपनों का वध नहीं। अर्जुन यहाँ पूरी तरह टूट चुका है। अंत में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। और वह धनुष छोड़ देता है, रथ में बैठ जाता है, शोक में डूब जाता है। इसलिए इस पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के मानसिक टूटन, अर्जुन के मन का टूटना। अब सवाल आता है दोस्तों, इससे हमें सीख क्या मिलती है। आज जीवन में अर्जुन बनना स्वाभाविक है। हम सब अर्जुन हैं। जब कठिन फैसला लेना हो, अपने और कर्तव्य के बीच टकराव हो, भावनाएं आड़े आ जाए तो हम भी घबरा जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, सही गलत में उलझ जाते हैं। गीता कहती है, ऐसा होना गलत नहीं है। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। अर्जुन सही था या गलत, यह तो बाद में तय होगा। लेकिन इस अध्याय से हमें सीख क्या मिलती है। भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर अधूरा होता है। पहले मन शांत करना जरूरी होता है। समस्या स्वीकार करना पहला कदम है। अर्जुन ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने कहा, मैं भ्रमित हूँ। आज हम अक्सर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। गीता हमें सिखाती है, समस्या स्वीकार करो, तभी समाधान मिलेगा। सही मार्गदर्शन दर्शक बहुत जरूरी है। अर्जुन ने कृष्णा को कहा, आज के समय में अर्जुन ने कृष्ण को चुना। आज के समय में कोई गुरु, कोई बड़ा, कोई समझदार दोस्त जिसके सामने हम दिल खोल सके, वही कृष्ण है। पहला अध्याय हमें तैयार करता है। ध्यान रखिए, पहले अध्याय में कृष्ण उपदेश नहीं देते, क्योंकि जब तक मन खाली न हो, ज्ञान अंदर नहीं जा सकता। तो पहले अध्याय का छोटा सा सार हमें क्या सिखाता है। दुख आना गलत नहीं है, टूटना इंसानी है, सवाल करना जरूरी है और सही मार्गदर्शन जीवन बदल देता है।
जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह था हमारा पहले अध्याय का सार और इससे हमें क्या सीख मिलती है। राधे राधे।